नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की वैकेंसीज भारत हैप्पी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा जारी की गई है। ऑल इंडिया से इनके द्वारा वैकेंसीज निकाली गई है 10 राज्यों के लिए। जितनी वैकेंसीज है उसमें कुछ पद पूर्व सैनिकों के लिए रखे गए हैं। तो विस्तार से हम इस वीडियो के माध्यम से वैकेंसीज की जो डिटेल्स है नोटिफिकेशन के माध्यम से जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब यदि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपको बहुत से भी तरह के अपडेट मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आर्टिसन रिक्रूटमेंट 2025 के तहत वैकेंसीज है। कंपनी के बारे में इसका प्रोफाइल बताया गया कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग लीडिंग भारत सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी है। और यहाँ पर जो स्टेशन है यहाँ पे इसकी डिटेल्स दी गई है जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो रानीपेट तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, बेंगलुरु कर्नाटका में, जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में, हरिद्वार उत्तराखंड में दो यूनिट है, हैदराबाद तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, भोपाल के अंतर्गत, झांसी उत्तर प्रदेश में और तिरुचिरापल्ली के अंतर्गत ये जो स्टेशन है इनकी वैकेंसी इनके द्वारा जारी की गई है। टोटल वैकेंसीज 515 है और जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए भी रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया। ये आप डिटेल्स देख सकते हैं जिसमें कि रिजर्वेशन वाइज वैकेंसीज बताई गई है। 11 वैकेंसीज है, ये है तमिलनाडु के लिए। उसके अलावा 5 वैकेंसीज जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के लिए है। 2 वैकेंसीज है जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश के लिए है। 6 वैकेंसीज ये निकाली गई बेंगलुरु कर्नाटका के लिए है। 4 वैकेंसीज उत्तर प्रदेश जो कि जगदीशपुर में है उस यूनिट के लिए है। 10 वैकेंसीज आपको मिलेगी जो कि हरिद्वार उत्तराखंड में है। 1 वैकेंसीज है जो कि हरिद्वार उत्तराखंड में है, ये अलग अलग प्लांट हैं। 8 वैकेंसीज है, ये है हैदराबाद तेलंगाना के अंतर्गत। 10 वैकेंसीज आपको मिलेगी भोपाल मध्य प्रदेश में। उसके अलावा 4 वैकेंसीज है जो कि झांसी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। और लास्ट में 10 वैकेंसीज है, ये निकाली गई है तिरुचिरापल्ली के यूनिट के लिए। अब यहाँ पर जो ट्रेड इनके द्वारा रखे गए हैं आर्टिसन का मतलब हो गया है कारीगरी। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के ट्रेड इनका जो इनके द्वारा पोस्ट बताया गया है। फील्डर से रिलेटेड है, वेल्डर से रिलेटेड है, टर्नर, मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स एंड फाउंड्री मैन की वैकेंसीज है। अब यहाँ पर सैलरी एंड बेनिफिट्स क्या क्या दिए जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वहाँ टेम्परेरी 1 साल तक रहेंगे। और उसके बाद जैसे ये 1 साल का जो इनका टर्नओवर है इसको कंप्लीट कर जाते हैं, टेम्परेरी जो पीरियड होता है उसके बाद इनको यहाँ पर रेगुलर किया जाएगा। और आर्टिसन ग्रेड 4 की ये वैकेंसीज रहेगी, उनका नाम दिया जाएगा। और पे स्केल इनको दिया जाएगा 29,500 लेके 65,000 रुपये तक इनको सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। बाकी जो कंपनी रूल के अनुसार कुछ अन्य दिया जाता है तो वो भी इनको दिया जाएगा। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए, साथ में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि ITI आपका होना चाहिए। जो भी मैंने अभी वैकेंसीज आपको बताई थी इससे पहले उन सभी में ITI आपका होना चाहिए, प्लस नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NAC इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड। और दूसरा है कि विद नॉट लेस देन 60% मार्क फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट के लिए, 55% मार्क और SC एंड ST कैंडिडेट के लिए इनके द्वारा रखे गए हैं, जो कि NTC या फिर ITI या फिर NAC में आपके किसी न किसी एक में होनी चाहिए। तो जिनके पास भी इससे संबंधित डिप्लोमा है इसी ट्रेड से रिलेटेड तो वो भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको देखना होगा कि आपका जो डिप्लोमा है वो इसी से रिलेटेड होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर इनके द्वारा पोस्ट बताए गए हैं। फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, टर्नर या मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या फिर फाउंड्री मैन। अभी यहाँ पर जो एज रखी गई है जनरल EWS के लिए 27 साल है, OBC NCL के लिए 30 साल मैक्सिमम है, SC ST के लिए 32 साल मैक्सिमम है। पूर्व सैनिक एक्सेसमैन है उनको रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा। तो जो भी आपकी एज है उसमें जितनी आपने सर्विस की हो उसमें माइनस करने के बाद 3 साल और आपको माइनस करना है। तो उस तरह से यहाँ पर जो जनरल के लिए है कैलकुलेशन करने के बाद 27 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं आनी चाहिए। सिलेक्शन जो प्रोसेस यहाँ पे होगा आर्टिशियन का ग्रेड 4 की वैकेंसीज़ के लिए पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट, उसके बाद होगा यहाँ पे स्किल टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट में जो होगा कम से कम आपको क्वालिफाई मार्क लाने होंगे
30 मार्क रखे गए हैं अनरिजर्व EWS कैटेगरी के लिए, 22.5 मार्क्स रखे गए हैं OBC SC और ST कैटेगरी के लिए। बाकी PWD कैंडिडेट और एक्सेसमेंट कैंडिडेट विल बी अकॉर्डेड रिलैक्सेशन बिलो द कट ऑफ मार्क इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरी में, उनके हिसाब से उनको मार्क लाने पड़ेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं उनको स्किल टेस्ट के लिए पास कर दिया जाएगा, रेशियो होगा 1:5 में। उसके बाद होगा यहाँ पे स्किल टेस्ट, और स्किल टेस्ट होगा एक क्वालिफाई नेचर का। इसमें भी आपको यहाँ पर इसके बारे में डिटेल्स बताया गया है कि ये होगा क्वालिफाई नेचर का, यानी कि मेन जो होगा आपका CBT 1 होगा, उसी के आधार पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है अनरिजर्व EWS OBC के लिए 600 रुपये प्लस 400 रुपये रखी गई है, और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 400 प्लस ये यानी 472 रुपये टोटल फीस रखी गई है। ऑनलाइन के माध्यम से इन वैकेंसीज़ के लिए आप 16 जुलाई 2025 से अप्लाई करना शुरू हो गया, और लास्ट डेट है 12 अगस्त 2025। टेंटेटिव डेट जो एग्जामिनेशन का इसका होगा, एग्जैक्ट डेज शैल बी इंटीमेटेड टाइम टू इश्यू और एडमिट कार्ड। जब भी एडमिट कार्ड इसका आएगा उस समय एग्जैक्ट डेट का पता लग पाएगा, लेकिन लाइकली यदि आप प्लान कर रहे हैं तो सेकेंड वीक ऑफ सितंबर 2025 में एग्ज़ाम हो सकता है। बाकी आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। बाकी आप ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं।